बिहार चुनाव से जुड़ी है। पहले तोड़फोड़ की सियासत, पूर्व जेडीयू के सांसद संतोष कुशवाहा थामेंगे आरजेडी का दामन, यह खबर आ रही है। धमदाहा से चुनाव लड़ सकते हैं संतोष कुशवाहा, मंत्री लेशी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। यह बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। अगर ये लेशी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो जेडीयू के सांसद संतोष कुशवाहा आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। तो अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, ऐसी खबरें बहुत आम हो जाएंगी। लेकिन यह खबर तब बड़ी हो जाएगी जब बड़े चेहरे जो अपने विधानसभा क्षेत्र में साख रखते हैं, जिनके नाम पर वोट पड़ते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में जाएं, ऐसे कई चेहरे हैं जो राजनीतिक पार्टियों में शामिल हैं। तो वैसे ही ये हैं, लेशी सिंह के खिलाफ इनको चुनाव लड़वाया जा सकता है। बिहार विधानसभा में तेज हो गई है। पटना में बीजेपी की कोर टीम की बड़ी बैठक चल रही है। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में होगी बैठक, उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने पर भी चर्चा होगी। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह होंगे शामिल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये बैठक होने वाली है और तब उसमें सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा होगी। तमाम बीजेपी के दिग्गज मौजूद रहेंगे क्योंकि पेच फंसा हुआ है। भले ये बात सामने से स्वीकार की जाए या ना की जाए, बयानों से साफ पता चलता है। उसमें कई ऐसे दल हैं, चाहे जीतन राम मांझी की हम हो, चाहे एलजेपीआर हो, चिराग पासवान वाली, अब इसमें पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। एक और बहुत बड़ा खिलाड़ी है कुशवाहा नाम का फैक्टर, वो भी अभी शांत बैठे हुए हैं, लेकिन ये बहुत काम करता है। तो आरएमएल जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, आरएलएम, अब उनकी पार्टी उपेंद्र कुशवाहा, उनको लेकर भी अब खबर आ रही है। अब देखिए किसके पाले में कितनी सीट जाती है और कैसे बात बन पाती है। सीट शेयरिंग पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का एक बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सब कुछ अब ठीक है, कोई नाराज नहीं है और बहुत जल्द सब सामने भी आ जाएगा। सभी गठबंधन का तस्वीर सब कुछ साफ है, एकदम समय पर सब कुछ जो है आप लोगों के बीच सूचना दे दी जाएगी। ऑल इज वेल। और हम लोग तो इलेक्शन के चुनाव के तैयारी में लग गए हैं और जिस तरह से एनडीए गठबंधन, हमारा भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, लोजपा, आर, रालोमो और हम पार्टी चट्टानी एकता के साथ 243 विधानसभा में हम लोग सम्मेलन कर लिए। जो चुनाव के घोषणा के बाद जो काम होता है, हम लोगों ने 243 विधानसभा पर एनडीए गठबंधन ने सम्मेलन कर लिया और हमने देखा कि बिहार की मतदाता मन बना चुकी है कि भारी बहुमत से फिर से नीतीश कुमार जी और एनडीए गठबंधन का जो है सरकार बनने जा रही है। लेकिन मांझी जी कह रहे हैं 15 ग्राम दे दो, न्याय दे दो, और उधर कह रहे हैं चिराग जी की जीना है तो मरना होगा, लड़ना होगा। मतलब ये नहीं, मांझी जी 15 ग्राम जो मांग रहे हैं मिल गया है 15 ग्राम। यही तो एनडीए का है कि हम लोग जो है सबको खुश करके काम करते हैं, इसलिए जो है वो हम लोग का मन का जो है खुशी है कि एनडीए बहुत अच्छा है, ऑल इज वेल है। वो तो हम लोग इसीलिए जो है सब तरह से जनता के बीच भी अपना खुशियां का बौछार करते हैं। मान गए मांझी जी, चिराग जी मान गए, सभी लोग ठीक ठाक, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उम्मीदवारों को लेकर कब तक? उम्मीदवारों का चयन तो आपने देखा कि हमारा 3 दिन जो है चुनाव समिति का बैठक हुआ, अलग अलग दल अपना उम्मीदवारों का चयन का काम कर रहा है, साथ साथ ये पैरेलल सब काम चलता है। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा की और कहा कि हम आएंगे तो 20 दिन में अधिनियम बनाएंगे और सरकारी नौकरी हर परिवार में एक सदस्य को दी जाएगी 20 महीने में। क्या जब आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, हताशा में, अब तेजस्वी यादव या इंडी गठबंधन जो है, राजद कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं। नीतीश कुमार जी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारा मुद्दा उनका साफ हो गया, अब कुछ कहने को है नहीं। तो इसलिए जो है इस तरह का डिप्रेशन में, वो हताशा में, जब टायर पंचर हो जाता है, टायर का हवा निकल जाता है किसी दल का, तो इसी तरह सबका बात करते रहते हैं, कुछ से कुछ अब बोलते रहेंगे। तो आप मानते हैं कि ये फिजिबल नहीं है? क्योंकि पिछली बार भी नौकरी को एजेंडा बना दिया था, बीजेपी क्या एक बार फिर से जवाब देगी नौकरी के जवाब? बिहार में नौकरी को जो जमीन लेकर के नौकरी देने का काम उन्होंने किया है, पहले उसका हिसाब वो दे लें, उसके बाद तब फिर बात होगी। दिलीप जायसवाल को हम आपको सुनवा रहे थे। बिहार की राजनीति में चुनावी शंखनाद होने थी, जैसे हुआ ये सीटों के बंटवारे का पहला घरेलू युद्ध शुरू हो गया, जो खबरें हम आपको बता रहे हैं।
एनडीए खेमे में बीजेपी और जेडीयू में बात बन गई है, लेकिन अभी भी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में पेच फंसा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा में भी ये पेच फंसा हुआ है। बिहार में बहार जब होगा तब होगा, लेकिन एनडीए में सीटों को लेकर रार बरकरार है। जीतन राम मांझी हो या फिर चिराग पासवान, बड़े भाई की भूमिका वाले बीजेपी के बड़े नेताओं की चप्पलें छोटे भाइयों को बनाने में घिसी जा रही हैं। बीजेपी और जेडीयू में मामला लगभग ट्रैक पर है, लेकिन असली पेच एनडीए के चिराग और मांझी ने फंसा रखा है। दोनों ही दलों की महत्वाकांक्षाएं चुनावी समर में बढ़ गई हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सियासत का नफा नुकसान दोनों ही दलों के गणित को खूब समझ आ रहा है, इसलिए फॉर्मूला अडिग है। हालात ये हैं कि घटक दलों में मान मनोवल का दौर चल रहा है और बड़े दलों की गहमा गहमी से छोटे दलों के दफ्तर गुलजार हैं। यही वजह है कि कभी नित्यानंद राय तो कभी धर्मेंद्र प्रधान चिराग और मांझी को साधने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मुलाकातों का दौर जारी है, मनाने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन सीटों की फाइनल तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई। चिराग 35 से 40 विधानसभा सीटों की मांग पर अड़े हैं। सीटों की संख्या के अलावा चिराग की पार्टी ने भी कुछ शर्तें रखी हैं। जीतन राम मांझी ने बीजेपी को 18 उम्मीदवारों की सूची सौंप दी है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने 20 सीटों की मांग कर बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। सीटों के बंटवारे पर सियासी दलों में बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में चिराग पासवान से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। चिराग पासवान और नित्यानंद राय ने इस मुलाकात को सार्थक बताया। हम दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट ही सारी बयां है, कहानी है, सब कुछ सकारात्मक है। बस इन्होंने बता दिया कि सकारात्मक है, अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताई जाए। इस बीच एनडीए के सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ने चिराग की पार्टी को 22 से 25 सीटों का ऑफर दे दिया है, लेकिन चिराग इस पर सहमत नहीं है। दूसरी तरफ 2010 में 0, 2015 में 1 और 2020 के चुनाव में 4 सीटें जीतने वाले जीतन राम मांझी की पार्टी को 7 सीटों का ऑफर है, लेकिन मांझी का फोकस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारकर हमको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिलाने की है। यही वजह है कि उन्होंने करीब 20 उम्मीदवारों की सूची सौंप दी है। बात उपेंद्र कुशवाहा की करें तो कुशवाहा ने भी सीटों के बंटवारे पर बीजेपी को मुश्किलों में डाल रखा है। कुशवाहा को 7 सीटें देने की बात कही जा रही है, लेकिन जबकि उनकी पार्टी 12 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। आपको बताएं कि पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा को सिर्फ 1 सीट दी थी, जो वो हार गई थी। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में जगह दी गई। फिलहाल कुशवाहा सीटों की मांग पर खामोश हैं, लेकिन करीब 1 दर्जन सीटों पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय हैं। इस सीट का कोई हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है। हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए बिहार विधानसभा में। और ये अपेक्षा इसलिए है कि हम कोई प्रधान मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं, हम अपने पार्टी को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं। सीटों के ऑफर का इंतजार एनडीए खेमे के दोनों ही नेता कर रहे हैं। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार को अभी से ही रोजगार वाला ऑफर देना शुरू कर दिया। ये वही ऑफर है जो पिछले चुनाव में नीतीश और तेजस्वी यादव के लिए संजीवनी का काम किया था। एक बार फिर बिहार की जनता को नौकरियों वाला लॉलीपॉप थमाने की पूरी कोशिश की गई है। तेजस्वी ने कहा कि सामाजिक न्याय के बाद अब बिहार आर्थिक न्याय का राज्य बनेगा। हमारी सरकार बनने पर अधिनियम बढ़ाकर हर घर सरकारी नौकरी जो है वो दी जाएगी
यानी आप समझिए हर व्यक्ति, बिहार का हर परिवार में लोग सरकारी नौकरी होगा तो हमारे साथ साथ हर बिहार के लोग सरकार को चलाने का काम करेंगे। हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी। इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। बहरहाल चुनाव से पहले घटक दलों में सीटों को लेकर नाराजगी कोई नई बात नहीं है, लेकिन केंद्र की सत्ता में बहुमत ना होना बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी के तमाम दिग्गज छोटे दलों के नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी सरगर्मी तेज है। देखना होगा सीटों के बंटवारे पर एनडीए घटक दलों को कैसे साधती है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी की तैयारी है। आरजेडी संसदीय बैठक आज होगी। चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि आगे की क्या रणनीति है, इस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि आरजेडी के अंदर भी सीटों का बंटवारा जो है वो करना बेहद अहम है। तेजस्वी अब की बार ताल ठोक रहे हैं। कल ही आकर उन्होंने बिहार में एक नई हवा को जन्म दे दिया, जिस पर राजनीतिक दल अब चर्चा करने लगे हैं। रिएक्शन आने लगे हैं लोगों के कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। तेजस्वी अब की बार बहुत सधा हुआ खेल रहे हैं और उसी का नतीजा है आज ये बैठक होगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का हर घर में सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिताजी ने नौकरी के बदले जमीन लिखा ली, अब ये क्या करेंगे वो भी आपको सुनाते हैं। पिताजी ने तो नौकरी के बदले अब जमीन लिखा लिया, क्यों नहीं किए 15 साल में? आपके क्या योगदान है जो आप कहते हैं कि हमने नौकरी दिया? कहां दिए? विभाग, जिस विभाग में काम किए उस विभाग में क्या किए? झूठ के सिवा कुछ नहीं, ये डपोर संघ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेज प्रताप तैयार है। तेज प्रताप आज कर सकते हैं प्रत्याशियों का ऐलान। जेजेपी, जनशक्ति, जनता दल जो उन्होंने बनाया है